Good morning students, welcome to next video class 9 lecture number 2. Dear students, देखेंगे हम लोग बायोस्फीयर। यहाँ आपका नेक्स्ट टॉपिक है। जैसे आप इंट्रोडक्शन देखें और इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन के बाद देखिए आप नेचुरल रिसोर्स देखिए, रिसोर्स के बारे में देखिए और नेचुरल रिसोर्स देखिए, रिसोर्स ऑन द अर्थ पे क्या क्या रिसोर्स है। अब हम देखेंगे बायोस्फीयर। यह नेक्स्ट टॉपिक है। बायोस्फीयर का मतलब होता है जैव मंडल। अब इसमें देखेंगे जितने भी सजीव प्राणी है, ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ टुगेदर विद द एटमॉस्फेयर, द हाइड्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर इंटरेक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल इज नोन एज बायोस्फीयर। मतलब कि इसमें जो होता है जैव मंडल जो होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल और लिथोस्फीयर स्थल मंडल, इस तीनों मिलकर आपस में मिलकर इसका निर्माण करते हैं, तो बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं और तब जाके लाइफ पॉसिबल होता है अर्थ पर। इसको हम लोग इसलिए इसको हम लोग बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जैवमंडल के नाम से जानते हैं। अब यह जैवमंडल जो होता है इसमें दो चीज होता है, एक बायोटिक कंपोनेंट्स होता है और एक अबायोटिक कंपोनेंट्स होता है। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा होता है अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स तो देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स जो होता है और अबायोटिक कंपोनेंट्स जो होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो बायोटिक का मतलब जैविक और अबायोटिक का अजैविक होता है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है, तो इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स में आएगा प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स तो बायोटिक कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। और अबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या आता है, तो एयर, वाटर, सॉइल, एयर, वाटर एंड सॉइल। तो यह अब अबायोटिक की चर्चा होगा कि जिसमें नेचुरल थिंग्स है, मतलब कि वो हमको नेचर से ही प्राप्त है, लेकिन अबायोटिक है वो लिविंग थिंग्स नहीं है, या नॉन लिविंग है। अबायोटिक वही होता है जो नॉन लिविंग होता है, बायोटिक वही होता है जो लिविंग होता है। तो लिविंग थिंग्स में दो ही होता है, सजीव में प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है, इसमें एयर, वाटर एंड सॉइल होता है। यार नेक्स्ट अब देखेंगे, तो आप लोग जान गए बायोस्फीयर के बारे में। अब देखेंगे हम लोग एयर क्या है, तो एयर अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एयर। तो हम सिंपल सी बात है कि एयर की जब चर्चा करते हैं तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। यहां लिख सकते हैं एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। तो एयर जो होता है वह क्या होता है, बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। अब एयर कंटेन्स है ऑक्सीजन। एयर क्या होता है, अपने अंदर ऑक्सीजन को कंटेन करके रखता है, विच इज इसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, इसेंशियल है, आवश्यक है। सो इट इज कॉल्ड द ब्रेथ ऑफ लाइफ, मतलब कि वह लाइफ के लिए क्या, ब्रेथ ऑफ लाइफ, रेस्पिरेशन में मदद करता है। तो इस तरह हम देखेंगे एयर के बारे में जाने। अब नेक्स्ट है रोल ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए रोल ऑफ एटमॉस्फेयर में देखते हैं, एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो होता है, एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है वह क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है हीट का। इट कीप द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। यह क्या करता है, अब एयर जो होता है वह टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है अर्थ का, कांस्टेंट ड्यूरिंग द डे एंड इवनिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द होल ऑफ ईयर। मतलब पूरे साल में, ईयर में यह जो होता है अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर होता है, इसमें जो एयर होता है वह क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब इससे देखते हैं कि प्रिवेंट द
सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द टाइम डे टाइम, मतलब दिन के समय। आप देखते हैं डे टाइम, दिन के समय क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। इसके कारण तो सन का जो लाइट होता है उसके कारण दिन में टेम्परेचर बढ़ता है, और नाइट जो होता है उस समय टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, कम रहता है। ठीक है ना। तो ड्यूरिंग द नाइट डे टाइम एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम टेम्परेचर जो होता है वह सडनली क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज करता है। डे टाइम में इंक्रीज करता है और नाइट टाइम में डिक्रीज करता है, घटता है। यह जो क्रियाकलाप होता है यह एटमॉस्फेयर में ही होता है। अब देखते हैं, इट इज सो डाउन द स्केप ऑफ हीट इनटू द आउटर स्पेस। एग्जांपल्स में देखते हैं, एट मून देयर इज नो एटमॉस्फेरिक एयर एंड, जैसे मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है, लेकिन अर्थ पे है। यही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पे एटमॉस्फेयर है। सो द टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम द 190 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं नेक्स्ट में, द मूवमेंट ऑफ एयर वाइड मीन्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो यह आप लोग देख लिए एटमॉस्फेयर का रोल क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है देखेंगे स्टूडेंट, द मूवमेंट ऑफ एयर विंड्स। तो देखते हैं ड्यूरिंग द डे के समय देखते हैं, दिन में क्या देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ विंड इज फ्रॉम सी टू लैंड, मतलब कि समुद्र के तरफ से जो हवा होता है वह लैंड की तरफ आता है। इसको हम लोग सी ब्रीज कहते हैं, क्योंकि लैंड जो होता है, लैंड के तरफ का जो एयर होता है वो जल्दी, लैंड जो होता है जल्दी गर्म होने के कारण यहाँ का हवा गर्म होता है, और गर्म हवा जो होता है ऊपर की तरफ राइज करता है। इसीलिए समुद्र की तरफ से जो हवा आता है वह ठंडा हवा होता है, उस जगह को भरने के लिए आता है। तो इसको हम लोग सी ब्रीज के नाम से भी जानते हैं। यह दिन के समय होता है, डे टाइम होता है। ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के समय, द डायरेक्शन ऑफ विंड इज फ्रॉम लैंड टू सी, लैंड के तरफ से जो एयर होता है वह समुद्र की तरफ जाता है। इसको लैंड ब्रीज कहते हैं, क्योंकि रात में जब होता है, नाइट जब होता है, तो उस समय पानी जो गर्म होता है वह ठंडा होने में टाइम लगता है उसको, और जमीन जल्दी ठंडा हो जाता है। जब का जो एयर होता है वो कोल्ड होता है, इसी के कारण लैंड से जो एयर है वह सी के तरफ फॉरवर्ड होता है, तो उसको लैंड ब्रीज कहते हैं। तो यह आपका मूवमेंट ऑफ एयर हो गया। अब देखेंगे मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू अदर क्रिएटर्स विंड्स, मतलब कि जब एक रीजन से हवा जो है दूसरे रीजन से जाता है उसको हम विंड्स कहते हैं। मतलब अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का मतलब होता है वायु प्रदूषण। एयर पॉल्यूशन में देखते हैं कि एंड देखेंगे स्टूडेंट, यह आपका तो डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं एयर पॉल्यूशन का क्या कॉज है, कारण क्या है। तो एंड इंक्रीज द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर, मतलब कि हवा जो है, हवा में जब हार्मफुल सब्सटेंस मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, तो उससे एयर पॉल्यूशन होता है। जैसे लाइक के कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड लीड्स टू द निकेल एंड द डस्ट पार्टिकल्स, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, डस्ट पार्टिकल्स हुआ, जब यह एयर में मिक्स हो जाता है। जैसे अभी आप देखते हैं ट्रैफिक व्यवस्था, ट्रैफिक जो व्यवस्था है उसमें देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे गाड़ी हैं, बाइक है या मोटर कार है जिससे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, वह एयर में मिल जाता है और उससे एयर पोल्यूशन होता है। और एयर पोल्यूशन कैन कॉज, इसका कारण तो जाएगा। अब इससे एयर पोल्यूशन से क्या हार्म इफेक्ट पड़ता है मनुष्य के जीवन पे, ह्यूमंस लाइफ पे, उसको देखेंगे। तो देखेंगे इन ह्यूमंस, मनुष्य में क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज होता है, रीनल प्रॉब्लम होता है, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है, आई इरिगेशन होता है, कैंसर होता है। तो यह एयर पोल्यूशन से ये सारे डिजीज मनुष्य में होता है। अब देखते हैं प्लांट्स, प्लांट्स पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, एयर पोल्यूशन का प्रभाव प्लांट्स पर भी पड़ता है, जैसे ह्यूमंस पे पड़ता है। ह्यूमंस पे पड़ता है, ह्यूमंस और प्लांट्स जो है इसका इफेक्ट जो होता है दोनों में पड़ता है। तो प्लांट्स पे क्या पड़ता है, द रिड्यूस ग्रोथ, इसमें ग्रोथ जो होता है वह रिड्यूस हो जाता है। एंड डेंजरेट अकर डीजनरेशन ऑफ क्लोरोफिल मोल्टिंग, मतलब कि जिसके कारण रेस्पिरेशन जो होता है इसमें, इसे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में
जो होता है उसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो ये हम देखे एयर पोल्यूशन। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे रेन के बारे में। रेन कैसे होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एसिड रेन क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।